उत्तराखंड के विकास की रफ्तार को तेज करने के लिए सरकार की प्राथमिकताओं में महिलाओं की भागीदारी को अहम स्थान दिया जा रहा है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा है कि महिलाओं का सशक्तिकरण उत्तराखंड के विकास की सबसे महत्वपूर्ण कड़ियों में से एक है। देहरादून के भाऊवाला में आयोजित महिला संवाद कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने महिलाओं से सीधे संवाद किया और उनकी उम्मीदों, सुझावों और अनुभवों को सुना। ये कार्यक्रम तीज के मौके पर आयोजित किया गया, जिसमें अलग अलग क्षेत्रों में योगदान देने वाली महिलाओं को सम्मानित भी किया गया। मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि सरकार की योजनाएं तभी ज्यादा प्रभावी बनती हैं जब उनमें आम लोगों के अनुभव और सुझाव शामिल हों। उन्होंने महिलाओं को उत्तराखंड के विकास की बड़ी ताकत बताते हुए सरकार के सशक्त नारी समृद्ध उत्तराखंड के विजन को सामने रखा। मुख्यमंत्री के मुताबिक अब महिलाओं की भूमिका सिर्फ घर और परिवार तक सीमित नहीं है, बल्कि वो रोजगार, स्वरोजगार, उद्यमिता, कृषि, बागवानी, होम स्टे, स्वयं सहायता समूह और तकनीक से जुड़े क्षेत्रों में भी आगे बढ़ रही है। सरकार का लक्ष्य महिलाओं को सिर्फ योजनाओं का लाभ देना नहीं, बल्कि उन्हें अवसर, पहचान, नेतृत्व और निर्णय लेने में अधिक भागीदारी देना है। मुख्यमंत्री ने उत्तराखंड के राज्य आंदोलन से लेकर राज्य के विकास तक महिलाओं के योगदान को भी याद किया। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड की महिलाएं लंबे समय से सामाजिक और आर्थिक बदलाव में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती रही हैं। इसी क्रम में केंद्र सरकार की कई योजनाओं का भी उन्होंने जिक्र किया। इनमें उज्ज्वला योजना, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, सुकन्या समृद्धि योजना, मुद्रा योजना, स्टैंड अप इंडिया और लखपति दीदी जैसी योजनाएं शामिल हैं। मुख्यमंत्री ने बताया कि राज्य सरकार के आंकड़ों के अनुसार उत्तराखंड में 2.65 लाख से ज्यादा महिलाएं लखपति दीदी बन चुकी हैं। महिलाओं को आर्थिक रूप से मजबूत बनाने के लिए राज्य सरकार की ओर से उठाए गए कदमों का भी मुख्यमंत्री ने उल्लेख किया। उन्होंने बताया कि सरकारी नौकरियों से महिलाओं के लिए 30% क्षैतिज आरक्षण और सरकारी सहमतियों में 33% आरक्षण दिया गया है। इसके अलावा एकल महिला स्वरोजगार योजना, मुख्यमंत्री महिला सतत आजीविका योजना, मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना और लखपति दीदी जैसे कार्यक्रमों के जरिए महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने पर जोर दिया गया। सरकार का प्रयास है कि महिलाओं को रोजगार और आय के साधन उपलब्ध कराने के साथ साथ उन्हें अपने फैसले खुद के लिए भी सक्षम बनाया जाए। मुख्यमंत्री ने महिलाओं के बनाए उत्पादों को बेहतर बाजार उपलब्ध कराने के लिए हाउस ऑफ हिमालयाज जैसे प्लेटफॉर्म का भी जिक्र किया। इसके अलावा ड्रोन दीदी, सोलर सखी और महिला सारथी जैसी पहल के जरिए महिलाओं को तकनीक और नए आर्थिक अवसरों से जोड़ने की बात कही गई। यानी सरकार की रणनीति सिर्फ पारंपरिक रोजगार तक सीमित नहीं है, बल्कि महिलाओं को आधुनिक तकनीक और नए कारोबार के अवसरों से जोड़ने पर भी जोर दिया जा रहा है। इससे पहाड़ी क्षेत्रों में रहने वाली महिलाओं के लिए स्थानीय स्तर पर रोजगार और स्वरोजगार के नए रास्ते खुल सकते हैं। महिलाओं के स्वास्थ्य और कल्याण से जुड़े कदमों को भी मुख्यमंत्री ने रेखांकित किया। उन्होंने एजा बुई शगुन, महालक्ष्मी किट, पोषण कार्यक्रम और नंदा गौरा योजना के साथ पेंशन और अन्य कल्याणकारी योजनाओं का उल्लेख किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने और निर्णय लेने की प्रक्रिया में उनकी भागीदारी बढ़ाने के लिए सरकार लगातार काम कर रही है। कार्यक्रम के दौरान अलग अलग क्षेत्रों में उल्लेखनीय योगदान देने वाली महिलाओं को सम्मानित भी किया गया। कुल मिलाकर भाऊवाला में आयोजित महिला संवाद कार्यक्रम के जरिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उत्तराखंड के विकास मॉडल में महिलाओं की भूमिका को एक बार फिर केंद्र में रखा। सरकार का जोर अब महिलाओं को सिर्फ लाभार्थी के तौर पर देखने के बजाय उन्हें आर्थिक गतिविधियों, रोजगार, उद्यमिता और नेतृत्व से जोड़ने पर भी है। मुख्यमंत्री के मुताबिक सशक्त महिलाएं ही समृद्ध उत्तराखंड की मजबूत नींव बन सकती हैं। ऐसे में आने वाले समय में महिला केंद्रित योजनाओं और उन्हें आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने की पहलों पर सरकार का फोकस और बढ़ने की उम्मीद है। मुझे बहुत अच्छा लगा कि हमारी एक बहन ने पूछा कि उनको चिंता है कि आने वाले समय में हमारे बच्चों का भविष्य सुरक्षित रहेगा कि नहीं रहेगा। सच में मेरी भी यही चिंता है। इसीलिए हमने यहाँ पर समान नागरिक संहिता का कानून लागू किया है। इसीलिए हमने यहाँ दंगा रोकने का कानून लागू किया है। इसीलिए हमने धर्मांतरण रोकने का कानून लागू किया है। इसीलिए हमने अवैध अतिक्रमण के खिलाफ उस अतिक्रमण को हटाने का अभियान लिया है और इसीलिए हमने भू कानून भी लागू किया है कि कोई भू माफिया, कोई देश के अंदर चलने वाले विभिन्न प्रकार के षड्यंत्र करने वाले गिरोह, देश विरोधी गिरोह हमारे राज्य के अंदर शरण न पा सकें, यहाँ की जमीनों को खुर्द बुर्द न कर सकें। इसीलिए हमने सख्त भू कानून लागू किया है। अब कोई भी इस भू कानून को तोड़ेगा, इसका उल्लंघन करेगा, उसको जेल की सलाखों के पीछे जाना होगा, उसकी सारी संपत्ति सरकार में निहित हो जाएगी। इसीलिए कि हमारे बच्चों को आने वाले समय में
सुरक्षित उत्तराखंड मिले। इसीलिए हम उत्तराखंड के अंदर हमने मदरसा बोर्ड भंग किया है और मदरसा बोर्ड को भंग करके हम अल्पसंख्यक शिक्षा में हमने नया शिक्षा का प्राधिकरण बनाया है। सब बच्चों को शिक्षा मिलनी चाहिए, सब बच्चों को अच्छे संस्कार मिलने चाहिए, सब बच्चों को राष्ट्र की उन्नति में भाग लेने के लिए अपने व्यक्तित्व का विकास करने का अवसर मिलना चाहिए, उनको शिक्षण मिलना चाहिए, उनको प्रशिक्षण मिलना चाहिए। हम ऐसी शिक्षा चाहते हैं, न कि ऐसी शिक्षा जो 500 साल पुरानी कट्टरवादी मानसिकताओं से पोषित हो रही हो। ऐसी मुल्लावादी संस्कृति हम देवभूमि उत्तराखंड में किसी कीमत पर यहां पर लागू नहीं होने देंगे भाइयों बहनों। ये हमारा संकल्प है।